हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझिएगा, ये बड़े बार बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। उन्होंने बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये आपका आ गया ग्राउंड। इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। उन्होंने बोला इस पॉइंट से, वही जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड ए टॉप, किसी के बॉटम पे भी और किसी के टॉप पे भी एंगल जा रहा है, किसके? ट्रांसमिशन टावर के। और वो टावर कहां पे है? वो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी आ गई 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर है, तो ये आ गया आपका वो टावर। नाम दे देता हूं, ए बी आपका टावर, बीसी आपकी बिल्डिंग, और ये आपका वो डिस्टेंस आ गया ग्राउंड। ध्यान से सुनना, अब इस पॉइंट से उन्होंने बोला था कि एक उसके बॉटम पे जा रहा है टावर के, ये बॉटम पे आ गया, और एक उसके टॉप पे जा रहा है, ये उसके टॉप पे चला गया। ध्यान से देखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, एक उसके बॉटम पे, एक उसके टॉप पे। बॉटम वाला जो है वो 45 है, ये बॉटम वाला, ये 45। आपको पता ही है, जिस साइड की बात की हो, एक साइड वो लेना पड़ती है और दूसरा ग्राउंड होता है, जिसके बीच में हम एंगल लिखते हैं। वैसे ही अब जो टॉप वाला एंगल था वो कितना है? वो है 60 डिग्री, ये टॉप वाली लाइन, और ये ग्राउंड आपका, तो ये पूरा एंगल बन गया आपका 60 डिग्री। जिस साइड की बात की हो वो साइड और एक ग्राउंड, जिस साइड की बात की हो और ग्राउंड। एंगल का ध्यान रखिएगा, किसकी कहां कहां पे लेना है और किसकी बात हो रही है। उन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये ए बी निकालनी है आपने। ध्यान से देखिएगा, फिर से ये एक बिल्डिंग थी 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, जहां से उसके बॉटम पे, मींस बॉटम होता है नीचे, जहां से वो टावर स्टार्ट हो रहा है, तो बॉटम वाला एंगल था आपका 45 और टॉप वाला एंगल था 60 डिग्री। और उन्होंने बोला हाइट ऑफ द टावर निकालो। अब ये डायरेक्ट इसमें तो कुछ लग नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो 90 डिग्री का एंगल है यहां पे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आप ध्यान से देख, ये वाली जो ट्राइंगल है, सेपरेट करके बता रहा हूं, ये बी सी डी, यहां से हम डीसी निकालेंगे। जब डीसी हमारे पास आ जाएगी, फिर हम बड़ी ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। डीसी हमने ऊपर से निकाल ली होगी, फिर हम पूरी एसी निकालेंगे। जब हमारे पास पूरी एसी आ जाएगी, पूरी एसी में से हम बीसी माइनस करेंगे, तो हमारे पास ए बी रह जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो पहले मैं इस ट्राइंगल में फंक्शन लगा रहा हूं, इसमें है एंगल 45, तो इस एंगल के लिए सामने वाली परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस, तो tan लगेगा। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर बीसी और बेस डीसी। tan 45 होता है 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1, बीसी आपकी 20 अपॉन डीसी, तो डीसी भी आपकी आ गई 20 मीटर, डीसी आ गई 20 मीटर। ध्यान से सुनिएगा, 20 मीटर। अब ये 20 मीटर आ चुकी है, क्योंकि डीसी इधर भी है, डीसी इधर भी है। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल है 60 डिग्री, ये देखिए ये एंगल है 60 डिग्री, ये 20 है, तो हम कंप्लीट एसी निकाल लेंगे। इस एंगल के लिए ये है बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से tan लगेगा, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एसी अपॉन बेस डीसी। tan 60 की वैल्यू आ गई √3, एसी कंप्लीट एसी रहने दो, अपॉन डीसी है आपका 20, तो एसी आपकी आ गई 20√3 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट एसी भी है, बीसी भी है, पूरी एसी में से अगर मैं बीसी माइनस कर दूं तो मेरे पास ए बी रह जाएगा। वही करेंगे, ए बी इज इक्वल टू कंप्लीट एसी माइनस बीसी। एसी आपने निकाल लिया 20√3 माइनस बीसी
BC आपका है कितना 20, कितना है 20, तो कितना आ गया 20 कॉमन निकाल लो, पीछे आपका रह गया √3 - 1, तो इसके आगे आप यूनिट लगा दो कितना मीटर, तो ये आपका आंसर। होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।